हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप यूपीएसआई की क्लासेस में। आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम मैथमेटिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 लेकर आए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो संख्या बताइए। तो आपको संख्या बताने की कौन सी संख्या है। तो आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर कोई धनात्मक संख्या मान ली हमने, p मान लिए। कोई धनात्मक संख्या क्या होगी, यहाँ पर p हो गई है और उसका व्युत्क्रम क्या हो गया 1/p, 1/p। उनका योग किसके बराबर है, p माइनस उनके अंतर का कितने गुना है, यहाँ पर ये 3 गुना है। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, p² + 1/p बराबर p² - 1/p और पूरे का कितना है 3 गुना है। तो p से p कट जाएगा, आगे कितना बन जाएगा यहाँ पर, ये p² + 1 बराबर 3p² - 3। ठीक है। अब यहाँ पर 3p में से एक p गया, कितना बन गया 2p² बराबर 3 और 1 कितना हो गया 4। इनकी p का वैल्यू p² बराबर कितना हो गया 4/2 अर्थात कितना आ गया 2। इनके p बराबर कितना आ गया √2। यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 32 बचता है। उसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो ये जो संख्या है इसको 49 से यदि विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल आपका 32 बच रहा है। तो इसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 32 को क्या करना है डिवाइड करना है 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 चौक 28, 4 बार चला जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा 4। तो यही शेषफल है, अर्थात यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का है। कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेष बचता है। तो कोई संख्या जो है यहाँ पर ये शेष दिया गया, शेष ये साल नहीं है, शेष बचता है। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 115 शेष बचता है। इसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो हमने बोला है कि यहाँ पर क्या करेंगे, 135 को क्या 115 को क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे 35 से। तो 35 दूनी 70 और 35 दिया कितना हो गया 105, यानी कितनी बार चला गया 3 बार चला गया। शेष कितना बच गया 10। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या को 289 से भाग देने पर 18 शेष बचता है। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पर 18 से क्या कर देंगे, हम 18 से भाग दे देंगे। 18 से भाग दे देंगे किसको 17 को। तो 17 एकम 17, शेष कितना बच गया 1। तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या को 56 से विभाजित करने पर 29 शेषफल बचता है। उसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। तो इस संख्या को कितने से विभाजित करना है, अब 8 से विभाजित करना है। तो प्रोसेस सेम है। 29 को 8 से कर देंगे विभाजित, 8 से भाग कर देंगे, शेषफल कितना बच जाएगा 8 × 24, 5 शेषफल बच जाएगा। तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेम प्रकार के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या को 425 से भाग देने पर 45 शेष बचता है। इसी संख्या को 17 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो प्रोसेस सेम है। 45 से भाग कर देंगे, 45 को भाग कर देंगे कितने से 17 से। 17 दूनी 34, 2 आ गया और शेषफल कितना बच गया यहाँ पर 11। तो ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विभाजन की एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य बताइए। तो यहाँ पर क्या बताना है, भाज्य बताना है कि भाज्य क्या है। तो देख लेंगे इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है विभाजक दिया गया है। विभाजक क्या है, विभाजक क्या है यहाँ पर, भागफल का 10 गुना। और विभाजक ही क्या दिया गया है, विभाजक ही दिया गया है आपका शेषफल का कितने गुना दिया गया है, यहाँ पर ये 5 गुना दिया गया है। चूँकि शेषफल दिया गया है कितना, यहाँ पर 40 दिया गया है, तो 40 गुणा 5। तो विभाजक कितना आ गया यहाँ पर, विभाजक आ गया आपका 200। समझ आ रहा है, विभाजक 200 आ गया। अब चूँकि विभाजक 200 आ गया है, विभाजक 200 हो गया, विभाजक कितना हो गया यहाँ पर, ये विभाजक हो गया आपका 200। विभाजक आपका 200 हो गया और भागफल गुणा 10। तो यहाँ से भागफल कितना आ गया, भागफल निकल कर के आ गया आपका 20। तो आपको भाज्य चाहिए, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो कर देंगे यहाँ पर भाजक कितना आया आपका 200 आया था, भागफल कितना आया था 20 आया था, और शेषफल कितना था आपका 40 था। तो 2 दूनी 4 ही कितना बन गया, 4000 बन गया, प्लस 40 हो गया। इनके टोटल कितना बन कर के आ गया यहाँ पर, ये 4040। तो ये इसका आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पर जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। तो 132 को डिवाइड कर देंगे 25 से, तो 25 पंजे 125, 5 बार चला गया, शेष बच गया 7। तो यही आपका आंसर है, 7 ही शेष बचेगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। सभी